धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर से महाकुंभ में गंगा स्नान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है। फरवरी 26 तारीख तक महाकुंभ का पवित्र स्नान किया जाएगा। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों का जल अमृत बन जाता है। ऐसे में जो भी श्रद्धालु इस दौरान गंगा, यमुना और आदि पवित्र नदियों में डुबकी लगाता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी कई महीनों पहले से हो जाती है। वहीं यहाँ पहुँचने वाले भक्त भी कई दिन पहले से तैयारियां कर लेते हैं। हालांकि महाकुंभ में डुबकी लगाने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का पता अवश्य होना चाहिए। महाकुंभ क्यों होता है, इसके बारे में शिव पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। शिव पुराण के अनुसार एक समय गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया था। तब लोगों के द्वारा बताए जाने पर कि गंगा में डुबकी लगाने से आपका ये पाप धुल सकता है, गौतम ऋषि ने माँ गंगा को पुकारा था। गौतम ऋषि की प्रार्थना पर गंगा माता स्वर्ग से धरती पर प्रकट हुई थी। इसके बाद गौतम ऋषि ने गंगा में स्नान करके गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। इसके बाद जब गंगा माता वापस लौटने लगी तो लोगों ने कहा कि माता, धरती पर कई पापी हैं, उनको भी पाप से मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए आप यहीं रुक जाइए। तब गंगा माता ने कहा कि मैं तभी रुकूंगी जब आप ये वचन देंगे कि हर साल में सब लोग मेरे तट पर इकट्ठा होंगे और इस बात का निश्चय करेंगे कि जो प्रण उन्होंने लिया था उसे निभाया गया है। तब से ही महाकुंभ का आयोजन शुरू हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ में गंगा स्नान करने से पहले किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पूरे 12 सालों बाद महाकुंभ लगता है। इस बार प्रयागराज में त्रिवेणी किनारे कुंभ मेला लग रहा है। महाकुंभ में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री जुटते हैं। हिंदू धर्म में महाकुंभ बहुत ही पावन और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। तो अगर आप भी महाकुंभ में गंगा स्नान करने को सोच रहे हैं तो पहले इन नियमों के बारे में जरूर जान लीजिए, अन्यथा आपको गंगा स्नान का उत्तम फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप शाही स्नान के समय कुंभ जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि साधु संतों के स्नान के बाद ही आप गंगा स्नान करें। दरअसल महाकुंभ में साधु संतों का विशेष स्थान होता है और उनसे पहले स्नान करना पाप के समान माना जाता है। गंगा स्नान के दौरान लोग अपने मन के मुताबिक डुबकी लगाते हैं, लेकिन अगर आप कुंभ में भीड़ के कारण ज्यादा डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 5 बार जरूर गंगा में डुबकी लगाएं। धार्मिक नजरिए से ये शुभ माना जाता है। महाकुंभ में गंगा स्नान करने से पहले पानी से अपने शरीर को साफ कर लें। गंगा में मन का मैल धुल जाता है, शरीर का नहीं। तो गंगा की सफाई और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं गंगा स्नान करते समय मन को शांत रखें और किसी के लिए कोई भी बुराई अपने अंदर ना रखें। महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को दान देना जरूरी है। दान करने से देवी देवता और पूर्वजों की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी और आपको पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होगी। इस साल प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। बता दें कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो जाएगा। महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।